नमस्कार। चूँकि मेरे चैनल का नाम है मोटिवेशनल क्लासेस, तो मेरा मानना ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं या जब हम पढ़ रहे होते हैं, उस उम्र में होते हैं, पढ़ने वाली उम्र में होते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ हमको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे जब जब हम, क्योंकि हम लोग की भी भाई, आप क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक आप पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ऐसे मौके आते रहते हैं कि जब आपका माइंड जो है इधर उधर जा सकता है, या बहुत सारे आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपका माइंड जा सकता है। लेकिन क्योंकि आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई का आपका वही समय है, और वो अगर समय आपका निकल गया तो दोबारा जो है वो पढ़ाई मतलब पॉसिबल है ही नहीं। वो भी आजकल के समय में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आजकल के समय में हर एक व्यक्ति यूट्यूब चला रहा है, इंस्टा चला रहा है, ठीक है। तो आपको अपने में कुछ संयम रखना पड़ेगा। हम ये सारे स्टूडेंट से बोल रहे हैं जो कि बोर्ड देने जा रहे हैं या बोर्ड देने की तैयारी में लगे हुए हैं, मतलब 6, 7, 8, 9, 10th वाले जो बच्चे हैं, उन सभी के लिए है ये कि आपको अपने लिए कुछ अनुशासन बनाना पड़ेगा। आपको अपने माँ बाप को नहीं देखना है कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं और उसके आधार पे जो है हम वो कार्य करें, नहीं। आपको अपने कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, आपको कुछ अपना अनुशासन बनाना पड़ेगा। आपको स्वयं ही जो है समय सारणी बनानी पड़ेगी कि जिससे आप उचित समय पे उचित काम कर सकें। मतलब जो पढ़ाई की आप जो समय सारणी बना रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, उसको आप समय समय पे जो है वो पढ़ सके। जैसे कि आपके लिए मैथ बहुत टिपिकल इस समय हो रहा होगा, क्योंकि तुम लोग के बोर्ड के पेपर्स आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा तुम लोग कंफ्यूज होगे कि किस तरीके से हम लोग स्टडी करें। उसका एक ही तरीका है कि पहले तो आप जो है जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं, अलग अलग जो पेपर वाइज हैं, हम टॉपिक्स यहाँ पे कहेंगे क्योंकि पेपर्स तो आपके अभी 12th में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं, पर जो टॉपिक्स आपके जो बताए गए हैं, उन टॉपिक्स से कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मूले होते हैं। उस फॉर्मूले को आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एक सेपरेट रूम है तो आप उस रूम में चार्ट पे वो फॉर्मूले लिख लीजिए। और चूँकि हम लोग को कलरफुल देखने का ज़्यादा शौक़ होता है, हम यूट्यूब भी इसीलिए देखते हैं क्योंकि हम लोग उसमें कलरफुल चीज़ें देख रहे होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप चार्ट लीजिए जो कि वाइट कलर का हो या कोई भी कलर फुल वाला हो, और उस पे जो कलर्स वाले जो आपके स्केच पेन आते हैं, जैसे बहुत आपको जो फेवरेट कलर है, लाइक पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, ठीक है, उस टाइप के हो गए, पर्पल हो गए, ठीक है। तो आप ऐसे कलर्स का यूज़ करते हुए फॉर्मूले को आप उस चार्ट पे लिखिए। आप जहाँ पे आप सोते हैं, आप अपने रूम में सोते हैं, तो आप अपने रूम में जो है जिधर आपका सर रहता है, आप उधर की तरफ वो चार्ट पेपर लगा दीजिए जिसमें आपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं मैथ के, ठीक है। अभी आप कहेंगे कि फ़िज़िक्स में भी, तो आप फ़िज़िक्स में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको मैथ की बात बता रहे हैं। तो मैथ की जितने भी फॉर्मूले हैं, आप इधर सो रहे हैं, आप उधर की तरफ चार्ट लगा दीजिए, और रात में सोने से पहले आपको सरसरी नज़र से जो है वो फॉर्मूले देखने हैं। जिस तरीके से आप रील्स स्क्रॉल करते हैं ना मोबाइल पे, उसी तरीके से सोने से पहले आपको फॉर्मूले जो है वो अपनी आँखों में उसको स्क्रॉल करना है, देखना है कि अच्छा ये वाला ये है, ये वाला ये है, ठीक है। इस तरीके से आपको सिर्फ देखना है, याद नहीं करना है कि बैठ के आप आधा घंटा 1 घंटा बैठ के याद करें, नहीं, सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। फिर आप सुबह उठेंगे, जिस तरीके से आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने भगवान या अल्लाह या कोई भी जिसको भी आप मानते हैं उसको आप प्रे करते हैं। तो आपके लिए जो भगवान और अल्लाह है ना, वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, और बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी पेपर आपका टफ़ है वो है। तो पहला तो हम मैथ ही कहेंगे। तो मैथ है, तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं ना, तो जो फॉर्मूला हमने लगा रखा था अपने सोने वाली जगह पे, तो वहाँ पे सबसे पहले जब आप आँख खोलेंगे तो आप अपने फॉर्मूले को देखेंगे, और उसको जो है फिर वही चीज़ एक बार सरसरी नज़र से पूरा आप अपने फॉर्मूले को देख लेंगे और अपने माइंड में कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप अप्लाई करिए, यकीन मानिए कि आपको फॉर्मूले धीरे धीरे याद हो जाएंगे। और एक चीज़, जैसे आपके पेपर्स बीच बीच में आते रहते हैं, तो आपके पेपर्स तो आ रहे हैं, चलिए ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले भी बहुत सारे स्कूलों में पेपर्स होते रहते हैं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको 1 घंटा जो है मैथ के लिए ज़रूर देना है। मैम मेरे को मैथ आती नहीं तो मैं अकेले कैसे पढ़ूँ? अरे नहीं भाई, जो आपने सम्स अपने आप खुद लगाए हैं, आप उस सम्स को अपनी रफ कॉपीज़ में रिपीट करिए, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस देखे हैं दूसरे चैनल पे, तो मैं यही कहती हूँ कि मैथ ईज़ी है, बस वो क्या करता है, डराता है, ठीक है। अगर आपको ये सुझाव अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि बोर्ड पेपर आने वाले हैं। धन्यवाद।